बड़ी मुद्दत से एक मंजर अपनी आंखों में सजाए बैठा हूँ। मैं अपनी ही तबाही का तमाशा खुद को दिखाए बैठा हूँ। बड़ी अजीब कसमकस है इस दौरे तरक्की में साहब, कि पहले जमी से दरख्तों को वजूद मिटाया हमने और अब चंद कमलों में कायनात ढूंढते हैं। हेलो दोस्तों, आज बात सलीके की होगी, उस सलीके की जिससे हमने कुदरत का कत्ल किया है। लोग कहते हैं कि तरक्की हो रही है, मैं कहता हूँ कि सांसों की किल्लत की तैयारियां हो रही हैं। हमने अपनी कुल्हाड़ियों की धार तेज की और उस माँ का आंचल काट दिया जिसने हमें जन्म दिया था। वो ऊंचे पेड़ जो बादलों से गुफ्तगू किया करते थे, वो घनी छांव जहां मुसाफिर अपनी थकान मिटाया करते थे, आज उनकी जगह पत्थरों की बेजान इमारतें खड़ी हैं। हमने जंगल उजाड़ दिए ताकि हमारे कमरों की दीवारें ऊंची हो सके, मगर ये भूल गए कि उन दीवारों के अंदर जो दम घुट रहा है उसका इलाज उन महंगे पर्दों में नहीं, उन पेड़ों की हवा में था। जरा इस गमले को देखिए, ये क्या है? ये हमारी नाकाम मोहब्बत का एक छोटा सा सबूत है। हमने पूरी सल्तनत लूट ली और एक वजीर को कैद खाने में रख कर कहते हैं कि हमें वफादारी पसंद है। वो परिंदा जो कल तक मीलों का सफर तय करता था, आज वो आपकी बालकनी के इस छोटे से गमले को ढूंढता है। उसे क्या पता कि जिस साख पर उसका बसेरा था वो आज आपके सोफे का पाया बन चुकी है। अजीब दौर है कि अब महफिल में चर्चा गुलाबों के महक की नहीं, गमलों की कीमत की होती है। इंसान ने हरियाली को भी बाजार का हिस्सा बना दिया है। जो दरख्त कभी मुफ्त में अपनी रूह लुटा दिया करते थे, आज उनके बच्चों को हम शोरूम में इंपोर्टेड बताकर खरीदते हैं। ये रूह की प्यास नहीं साहब, ये उस ड्राइंग रूम की नुमाइशें हैं। एक अजीब सी फितरत पाल रखी है हम इंसानों ने कि पहले हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जड़ों को लहूलुहान करते हैं और जब वो साया छिन जाए तो बाजार के गमलों में छांव ढूंढते हैं। आज की हरियालियां एथिस्टिक हो गई है। ड्राइंग रूम के कोने में रखे महंगे गमलों को देखिए, वो कितने बेबस हैं। वो फैलना चाहता है, वो उगना चाहता है, लेकिन आपने उसकी किस्मत चंद किलो मिट्टी और एक खूबसूरत पत्थर के नीचे दबा दी है। ये लकड़ी कभी किसी विशाल पेड़ की शाख रही होगी, इस पर कभी घोंसले रहे होंगे, लेकिन आज ये सिर्फ एक डेकोरेशन पीस है। हमने पूरी कायनात को डेकोरेशन पीस बना दिया है। हमने जंगल को काट कर पत्थर की दीवारें खड़ी की है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अब उन्हीं दीवारों के बीच दम घुटता है तो हम वॉलपेपर पर जंगल की तस्वीरें लगाते हैं। हकीकत से दूर बस एक छलावे में जी रहे हैं हम। कभी शांत बैठकर सोचिएगा, क्या वो गमले का पौधा आपको वो सुकून दे पाता है जो उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलता था? क्योंकि गमले का पौधा आपकी गुलामी में है, लेकिन जंगल का वो पेड़ अपनी मर्जी में था। हमने आज़ादी छीन ली हर उस चीज की जो हमें सांस देता था, और अब हम बंद कमरे में प्यूरीफायर लगाकर सांस लेते हैं। कितनी महंगी हो गई है ये जिंदगी जो कभी मुफ्त के हवाओं में मुफ्त बटा करती थी। अगर यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे, देखो बेटा, ये जो खिलौना जैसा देख रहे हो इसे पेड़ कहते थे, ये सांसें पैदा करता था। तो वो बच्चा शायद हंसेगा और पूछेगा, तो आपने इसे गमले में क्यों कैद कर दिया? हम क्या जवाब देंगे कि हमें सड़कें बनानी थी, हमें मॉल्स बनाने थे, या ये कि हमें अपनी बालकनी में सेल्फी के लिए बैकग्राउंड चाहिए था? जिंदा चीजों को नुमाइशें न बनाइए, जंगल को जंगल रहने दीजिए, उसे गमलों की जंजीरों में मत जकड़िए। गमला आपके शौक को पूरा कर सकता है, लेकिन इस कायनात के ऑक्सीजन की प्यास नहीं बुझा सकता।
جاتے جاتے بس اتنا ہی، زمین رو رہی ہے، پرندے لہولہان ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے انسان ہیں۔ شہر میں رہ کر کھو گئے وہ پرانے منظر، اب تو بس گملوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے سارا شہر۔ وقت ہے سنبھل جائیے، ورنہ اگلی نسل صرف پتھر کی مورتیاں اور پلاسٹک کے پھول دیکھے گی۔ اس گملے سے باہر نکلیے، جڑوں کو زمین دیجیے، قید کو رہائی دیجیے، قدرت کو سجانا چھوڑیے، اسے بچانا سیکھیے، کیونکہ اگر جنگل نہ رہے تو یہ گملہ کیا، ہمارے سانسیں بھی محض ایک کہانیاں بن جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے، اور اس ہریالی کا بھی جسے ہم نے ابھی تک قدر نہیں کیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔